नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औलाद की तरबियत का जो अहम वक्त होता है वो बचपन का वक्त होता है, जिसको हम लोग तहत शऊरी का वक्त कहते हैं, लाशऊरी का वक्त कहते हैं। जब वो बोलने लगे और आपकी बातों को समझने लगे, लेकिन अभी उसे गलत और सही की तमीज़ नहीं है, लेकिन आपकी बातों को वो समझता है। यही वो वक्त होता है औलाद की तरबियत का और अहम वक्त होता है। उस वक्त आपके माहौल को वो हासिल करने की कोशिश करेगा, आपकी बातों को औलाद आपकी बातों को कॉपी करने की कोशिश करेगी। अमली तौर पर आप जो करेंगे औलाद पर उसका गहरा असर पड़ेगा, आप जो दिखाएंगे आपकी औलाद पर गहरा असर पड़ेगा। उमूमन हम लोग इस वक्त तरबियत औलाद पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी तो बच्चा है, कोई बात नहीं, अभी ही है, यही वक्त है जहां पर औलाद की सही तरबियत करनी चाहिए और औलाद की तरबियत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक हदीस से समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर तरबियत औलाद के मामले में इस माहौल और इस वक्त का ख्याल रखा करते थे। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अख़ज़ल हसन इब्न अली तमरतम मिन तमरिस सदक़ति फजअलहा फी फीहि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ कफ़ लियतरहहा सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा शअरत अन्ना ला नअकुलु सदक़ा। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिज़ ज़कात। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी छोटे बच्चे हैं, तो खजूर का एक टुकड़ा, एक खजूर तमरतम मिन तमरि सदक़ते, सदका की जो खजूरें रखी हुई थी उनमें से एक खजूर उठाते हैं और खा लेते हैं। उन्हें पता नहीं कि हलाल हराम का मामला क्या, इसका शऊर नहीं है, जायज नाजायज का शऊर नहीं, खजूर है, बच्चे ने उठाया खा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाशऊरी में सदके का खजूर खाते हुए देखा, आपने फरमाया कफ कफ, उगल दे, बाहर निकाल, बाहर निकाल। उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा शअरत अन्ना ला नअकुलु सदका, आपको क्या शऊर नहीं, आपको क्या मालूम नहीं कि हम आले मोहम्मद पर सदका हराम है, हम सदका नहीं खाते। जरा तसव्वुर कीजिए, अभी छोटे बच्चे हैं, उन्हें शऊर नहीं है कि ये सदक़े का माल है कि ये सदक़े का माल नहीं है, लेकिन उस उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहसास दिला रहे कि बेटे नहीं,
ये सदक़े की चीज है और आले मोहम्मद पर सदका खाना हराम है, सदके का माल हराम है। यही वो उम्र होता है जहां पर आप बच्चे की सही तरबियत कर सकते हैं। किसी चीज को अगर माँ बाप बताएं कि बेटे ये गलत है, तो उस छोटे बच्चे के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि मेरी माँ ने कहा है, मेरे बाप ने कहा है कि ये काम गलत है। आप अगर बताएंगे बेटा गाली देने से अल्लाह नाराज होता है, गाली देने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होती है, गाली देने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नहीं आती है, तो उस बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरी माँ ने ऐसा कहा है, मेरे बाप ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज के दौर में खास करके ये हदीस बड़ी अहमियत का हामिल है, जहां पर आप सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर मुस्लिम बच्चियों को आप डांस करते हुए दिखेंगे और मुस्लिम बच्चों को आप डांस करते हुए और लिपसिंग करते हुए, जहां ये आज की खवातीन जहां और आज की लड़कियां जहां दिखाई देंगी और आज के बच्चे जहां दिखाई देंगे, ऐसे माहौल में यह हदीस बड़ी अहमियत के हामिल रखती है। आज क्या होता है, हमारा बच्चा लाशऊरी में गाना गाता है, डांस करता है, तो माँ खुश हो, वालिदैन खुश हो जाते हैं, वीडियो बना करके अपनों में भेजते हैं, देखो मेरा देखिए मेरी ये बेटी है, मेरी बेटी डांस कर रही है, मेरा बेटा डांस कर रहा है, मेरी बेटी गाना गा रही है, मेरा बेटा गाना गा रहा है। देखिए बच्चा है, ज़हीन है, जो कुछ हम करते हैं सब कॉपी कर लेता है। अल्लाह के बंदो बताइए कि बेटे गाना सुनना हराम है, गाना गाना हराम है, डांस करना हराम है, छोटे कपड़े पहनना हराम है। आपने बचपनी से अच्छे कपड़े और ऐसे कपड़े पहनाए कि बड़े होने के बाद आपकी बच्ची बड़ी हो जाए तो पर्दे से मोहब्बत करने वाली हो। छोटे छोटे कपड़े, जब हमारी बच्ची छोटी होती है तब से वो स्कर्ट पहनाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, बच्ची बड़ी होती जाती है और माहौल में ढलती चली जाती है, हिजाब की कोई अहमियत नहीं होती है। हमारा बच्चा बड़ा होता है, जबान पर कोई लगाम नहीं होता है। यही तरबियत का हम वक्त याद रखिए। इस मौके पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए औलाद की तरबियत पर। औलाद की तरबियत पर माँ बाप का अक्स बड़ा गहरा होता है, क्योंकि बच्चे जब बच्चे होते हैं तो सबसे ज्यादा रहना सहना माँ बाप के साथ होता है, खास करके माँ के साथ सबसे ज्यादा रहना सहना होता है। इसीलिए कहा जाता है अल उम्मु मदरसा, बच्चे के लिए पहला मदरसा माँ है। माँ बच्चे के लिए पहला मदरसा है। माँ अगर नमाजी होगी तो वो बच्चा भी नमाज की कॉपी करने की कोशिश करेगा। आपने देखा नहीं, माँ अगर नमाज में है, मुसल्ले पे है, माँ खड़ी हो जाती है, बच्चा भी खड़ा हो जाता है। अगर माँ होंठ हिला रही है, बच्चे को सिर्फ ये पता है कि माँ होंठ हिला रही है, बच्चा भी होंठ हिलाने लगता है, उसे कोई पता नहीं कि क्या पढ़ना है। माँ सजदा कर रही है, माँ रुकू कर रही है, माँ दुआ मांग रही है, बच्चा भी माँ के साथ सजदा करता है, रुकू करता है, दुआएं मांगता है। माँ तिलावत कुरान अगर घर में करती है, बच्चा भी कुरान को खोलता है और अपने होठों को हरकत करता है। इसके बरक्स अगर माँ बेनमाजी है, बच्चे में भी नमाज का कोई शऊर पैदा नहीं होता है। माँ अगर गाना सुनने वाली है, लो किचन में है, टेंशन वेंशन मत दो, मोबाइल लो। अब बच्चा मोबाइल पर खेलते रहता है, वो गाना सुनते रहता है, वो डांस देखते रहता है, वो रील पर रील देखते रहता है। क्यों? इससे जान छुड़ाना है, जान छुड़ाना है, जान छुड़ाना। हम किस उम्र में जान छुड़ा रहे हैं? हम अपने छोटे बच्चों से उस उम्र में जान छुड़ा रहे हैं जिस उम्र में उसको जान से लगा करके रखना था, तरबियत करनी थी। लेकिन नहीं, बच्चा तंग ना करे, बच्चे से हमें जब सुकून मिले, हम बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा गलत सलत चीजों को देखता है और उन्हीं चीजों का वो आदी हो जाता है। कितने ऐसे घराने हैं, मोबाइल के बगैर बच्चा खाता नहीं है, मोबाइल के बगैर वो बच्चा सोता नहीं है, मोबाइल के बगैर बच्चा खामोश नहीं रहता है। हर बात अगर बच्चा मनवाता है, कहता है मोबाइल दो तब बात मानेंगे, मोबाइल दो तब बात मानेंगे। कौन है इसके जिम्मेदार? क्या माँ इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या बाप इसके जिम्मेदार नहीं है? तरबियत का यही एज है, यही दौर है, इसमें अच्छी तरबियत कीजिए। माँ बाप का अक्स बड़ा गहरा आता है औलाद पर। एक हदीस से समझ लेते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमसलिल बहीमति तुनतजुल बहीमा हल तरा फ़ीहा जदआ। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है, चाहे वो किसी भी घराने में पैदा हो। असल मसला यह है कि बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। फिर बच्चे का मजहब बिगड़ता कैसे है, बच्चे का अखलाक बिगड़ता कैसे है, बच्चे की आदतें बिगड़ती कैसी हैं, बच्चा शरीर कैसे होता है, बच्चा बदमाश कैसे होता है, या फिर बच्चा सुधरता कैसे है, बच्चा बाशऊर कैसे होता है, बच्चा बाअखलाक कैसे बनता है। कहते हैं माँ बाप का असर होता है, माँ बाप का असर होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, माँ बाप यहूदी होते हैं बच्चा यहूदी बन जाता है, माँ बाप नसरानी होते हैं बच्चा नसरानी बन जाता है, माँ बाप मजूसी होते हैं बच्चा मजूसी बन जाता है। क्या मतलब है? मतलब यह हो कि माँ बाप अगर गलत डगर पर होते हैं बच्चा भी गलत डगर पर चलने लगता है, माँ बाप बेदीन होते हैं बच्चा बेदीन हो जाता है, माँ बाप बदअखलाक होते हैं बच्चा बदअखलाक हो जाता है, माँ बाप गाली गुलूज देने वाले होते हैं बच्चा गाली गुलूज देने वाला होता है, माँ बाप झगड़ालू होते हैं बच्चा झगड़ालू होता है, माँ बाप फहश काम करने वाले होते हैं बच्चा फहश काम करने वाला हो जाता है। माँ बाप को नेकियों से कोई मतलब नहीं, बच्चे को भी नेकियों से कोई मतलब नहीं होता है। माँ बाप का बड़ा गहरा असर होता है। माँ बाप के अमाल का गहरा अक्स औलाद पर पड़ता है, बच्चों पर, खास करके ऐसे बच्चों पर जो लाशऊर होते हैं, लाशऊरी वाली जिंदगी गुजारते हैं। अगर मिसाल के तौर पर बाप कहता है कि बेटा सिगरेट ला, लेकिन बेटा सिगरेट तुम मत पीना, तो आपके कहने का, आपके मना करने का असर आपके औलाद पर उतना नहीं पड़ेगा जितना आपके अमल का असर पड़ेगा। आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके सिगरेट पीने का असर आपके औलाद पर ज्यादा पड़ेगा, मना करने का असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बेटा आप नमाज पढ़, मैं बेनमाजी हूं, मुझे नमाज से कोई मतलब नहीं। आपके अमल का, आपकी हरकतों का असर ज्यादा आपके औलाद पर पड़ेगा, आपकी बातों का असर आपकी औलाद पर नहीं पड़ेगा। फ़अबवाहु युहव्विदानिही, माँ बाप का अहम रोल होता है। लिहाजा हर माँ बाप को मुहासबा करना चाहिए, सोचना चाहिए कि लाशऊरी के आलम में, बचपने में क्या वाकई हमने औलाद की ऐसी तरबियत की है। बड़े हो जाती है औलाद, फिर रोते हैं हमारा बच्चा हमारा नहीं है। आपने अपने बच्चे को बच्चा माना ही कि अपना बच्चा माना ही कहाँ है? तरबियत के दौर में आपने तरबियत किया ही कहाँ है? आपने इस्लामी उसूल उन्हें बताया ही कहाँ है? तो औलाद पर माँ बाप की तरबियत और माँ बाप के अमाल का गहरा असर पड़ता है। तरबियत औलाद पर खास इस मामले में ध्यान होना चाहिए। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है अपने घर वालों को हुक्म दीजिए, नमाज का हुक्म दीजिए। तरबियत औलाद में बड़ा ही अहम मामला है कि आप हुक्म दें नेकी करने पर, बेटे कुरान की तिलावत कर, बेटे अच्छी बातें सुनाकर, कुरान और हदीस की बातें सुनाकर, बेटे मस्जिद से मोहब्बत क्या कर, बेटे नेकियों से मोहब्बत क्या कर, बेटे अच्छे माहौल से मोहब्बत क्या कर। आप खुद भी अच्छे माहौल में रहे, अपनी औलाद को अच्छा माहौल दे, आप खुद भी कुरान से मोहब्बत करने वाला बने, अपनी औलाद को कुरान से मोहब्बत करने वाली औलाद बनाए। आप जो करेंगे तो आप जब हुक्म देंगे तो उस हुक्म का गहरा असर आपकी औलाद पर होगा। क्यों? आपकी औलाद को उसी माहौल में जीना है। सूरह ताहा आयत नंबर 132 के मफहूम पर गौर कीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दीजिए।
वस्तबिर अलैहा, और आप भी जमे रहिए, यानी आपको भी नमाज की पाबंदी करनी है और साथ साथ अपने औलाद को भी नमाज का हुक्म दें, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दें। कुरान ये गहरा नुक्ता छोड़ता है कि लोगों, आप जो नए काम करने के लिए अपने औलाद को हुक्म देते हो, पहले आप वो काम करो, उस काम को आप करो, और उस काम को करते हुए अपने औलाद को हुक्म दोगे तो आपकी औलाद पर आपकी बातों का गहरा असर पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप भी नमाज पर जमे रहें और आपकी औलाद नमाज पढ़ती रहे, आपकी फैमिली नमाज पढ़ती रहे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात पर आप मुसिर रहे, अड़े रहे, बताते रहे, हुक्म देते रहे। क्या हमारी कोशिशों का मामला नहीं होता है कि हम कहते हैं कि मेरे बेटे तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे पर फायज होना है, और वो बच्चा चाहते ना चाहते हुए भी उस मकाम पर पहुंच जाता है। अगर हमारी कोशिशों से बच्चा दुनिया के आला मकाम और दुनिया के आला मकसद को हासिल कर सकता है, तो अगर दीन में हमारा बच्चा कमजोर है, नमाज से हमारे बच्चे में नमाज से हमारा बच्चे को नमाज में हमारे बच्चे की कोई मोहब्बत नहीं है, दीन के मामले में और आखिरत के मामले में हमारी औलाद को कोई परवाह नहीं है, मतलब यही है कि हमने तरबियत में दुनिया का ख्याल रखा है, औलाद के ताल्लुक से दीन का ख्याल तरबियत में नहीं रखा। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। और हमारी नादानी का आलम यह होता है कि हम अपने बच्चे को दुनिया के चक्कर में इस कदर आगे बढ़ते हैं और इस कदर आगे बढ़ा देते हैं और इस कदर सर्टिफिकेटों का अंबार उसकी जिंदगी में हो जाता है कि हमारी मौत आ जाती है, हम मर जाते हैं। अब वो जब बच्चा आता है, हम इस कदर उन्हें दुनिया पढ़ाते हैं और दीन से काट के रखते हैं। आपका जो डॉक्टर बच्चा होता है, इंजीनियर बच्चा होता है, आपने सारी जिंदगी जिसे दुनिया के बड़े से बड़े ओहदों पर फायज करने में लगाया है, अब आपका बेटे को आपका जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, आपके बेटे को जनाजे में, माँ के जनाजे में क्या पढ़ेगा, डॉक्टर साहब को दुआ याद नहीं है, इंजीनियर साहब को दुआ याद नहीं है, बड़े से बड़े दुनियावी ओहदे पर फायज रहने वाले के बाप का इंतकाल हो गया है। जिस बाप ने अपने औलाद को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए सब कुछ कर दिया है, उस बाप का इंतकाल हो गया है। दफनाने का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल देने का तरीका नहीं मालूम है, जनाजे का तरीका नहीं मालूम है, और मरने के बाद, दफन करने के बाद क्या क्या करना है नहीं मालूम है। गोया कि आपने पढ़ा कर भी किस कदर जिहालत के घनघोर घटाटोप में आपने रखा है। वामुर अहलका बिस्सलाह, तरबियत औलाद में। लिहाजा ये आयत वाज़ेह कर रही है कि दीन के मामले में आपको अमल भी करना और हुक्म भी देना है। तरबियत औलाद में दोनों पहलू को सामने रखना है। अल्लाह ताला हमें इस नहज पर औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के मामले में ये उम्मत बहुत ढीली है, बहुत सुस्त है नमाज के मामले में। माँ नमाजी है, बच्चा करे तो करे, जाए तो किधर जाए, आइडियल बनाए तो किसको बनाए। ये फितरत में है, किसी ना किसी औलाद किसी ना किसी को आइडियल बनाती है, मैं फला की तरह बनूंगा, मैं फला की तरह बनूंगा। माँ घर में नमाजी है तो बाप नमाजी नहीं है, बाप नमाजी है तो माँ नमाजी नहीं है, माँ दीनदार है तो बाप दीनदार नहीं है, बाप दीनदार है तो माँ दीनदार नहीं है। अब वो बच्चा किससे रहता है बेचारा, किसकी तरबियत में जाए? उन्हें कौन सही बताए कि बेटे आपकी माँ गलत है या फिर आपके बाप सही है, कौन बताए? शरीयत में इसीलिए कहा है कि निकाह से पहले औलाद की तरबियत का ख्याल रखो। निकाह से पहले शादी हुई नहीं है, शादी से पहले तरबियत औलाद का उसूल बनाइए। तरबियत औलाद का उसूल क्या है कि शादी करने से पहले आपकी बीवी नेक हो। कोई लड़की शादी कर रही है, उनका शौहर नेक की ईमान की बुनियाद पर शादी करे ताकि वो ईमानी माहौल बच्चे को मिले, ऐसा होना चाहिए। तो ये उम्मत नमाज के मामले में काफी ढीली है, नमाज पढ़ती नहीं है सही से। इस्लाम के 5 अरकान हैं। शहादतैन का इकरार करने के बाद
नमाज कायम करना नंबर 2 दूसरा रुकन, ज़कात देना, रोजा रखना और ताकत तो हज करना, ये 5 अरकान है। 5 अरकान में से दायरे इस्लाम में आने के लिए शहादतैन की इकरार वो मस्त है, जरूरी है। अब उसके बाद देखिए नमाज, उसके बाद ज़कात। ज़कात आपका माल निसाब को पहुंचा हुआ है और उस पर 1 साल हो गया तब भी ज़कात निकालेंगे, वरना ज़कात नहीं निकालेंगे। पता चला कि सब पर ज़कात वाजिब नहीं है। रमजान रोजा, आप बीमार हैं रोजा छोड़ दीजिए, सेहतमंद हो जाए कज़ा कर लीजिए। आप कंटिन्यू यानी ताउम्र बीमार रहने वाले हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपको हमेशा इसी मोड पर रहना है, दवा इतने देर पर खानी है, ऐसा बुढ़ापा है जिसमें अब सेहत की उम्मीद नहीं है, हर रोजे के बदले मिस्कीन को खाना खिलाइए, ऑप्शन है। हज सब पर फर्ज नहीं है, सब पर हज फर्ज नहीं है। आप हज, आपके पास इतने रुपए पैसे हो कि आप बैतुल्लाह जा करके वापस आ सकें, आप पर हज फर्ज है। ये और बात है कितने लोग नहीं करते हैं, क्या 5-6 लाख लगाएंगे, कुछ जमीन उमीन ले लें, थोड़ा सा दुकान ले लें, फिर उसके बाद से होगा तो देखा जाएगा, फिर उसके बाद होगा तो देखा जाएगा। हज करना चाहिए, अल्लाह ने जब फर्ज किया। इन सारी चीजों का ऑप्शन है, लेकिन नमाज का मामला क्या है? आप अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़िए। आप बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़िए। आप लेट के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इशारे से नमाज पढ़िए। आप इशारे से जब तक नमाज नहीं पढ़ सकते, आप जब तक होश में हैं, आप जब तक होश में हैं, अपने अंदाज से जैसे चाहें आपको नमाज पढ़नी है, जब तक होश बाकी है। यह है नमाज। मैदान जिहाद में है नमाज। कुरान मसला बयान करता है कि नमाज का वक्त आ गया है, जिहाद करें कि जिहाद को बंद कर दें। कहा जिहाद भी करना है, नमाज भी पढ़नी है। आधी फौज जिहाद करे, आधी फौज नमाज पढ़े। आधी फौज जिहाद करे। जरा गौर कीजिए, ऐसे माहौल में आए तो ये आयत नाज़िल होती है। इस माहौल में आप अगर तारीख पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे, तो काफिरों की तादाद हमेशा ज्यादा नजर आएगी और मुसलमानों की तादाद थोड़ी नजर आएगी। लेकिन क्या कहा? आधी फौज नमाज पढ़े, नमाज का वक्त हो जाए उसी वक्त में। कज़ा का मामला नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी आसानी से कज़ा कर लेते हैं। शादी में जाना है, कज़ा कर लेंगे। दोस्त के पास बैठे, कज़ा कर लेंगे। मेहमान आए हैं, बाद में कज़ा कर लेंगे। सो रहे, नींद आ रही है, कज़ा कर लेंगे। कज़ा का मामला इतना आसान नहीं है। हालत जंग में है, आधी फौज लड़ाई करे और आधी फौज रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करे, रुकू करे, क़याम करे। हम मर्दे मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते। किसी ने कहा है कि हम मर्दे मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते। तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। ये मामला था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछिए, नमाज कहते किसको हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं, अनिल मिसवर इब्न मखरमता अन्नहु दखल अला उमर मिनल लैल लती तुइना फीहा फ़अयक़ज़ उमर लिस्सलाति सुब्ह फ़क़ाल नाम वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरका अस्सलाह। रवाहु मालिक फ़िल मुअत्ता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इस हदीस को मुअत्ता के अंदर नकल किया है। वो कहते हैं कि मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया, हालत नमाज में। अबू फेरोज लोलो नामी मजूसी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला कर दिया था। हमला इतना खतरनाक था कि पेट को मुकम्मल तरीके से फाड़ दिया गया था। दवाई पिलाई जाती थी तो पेट के जरिए से वो दवाई बाहर आ जाती थी। कोई ग़िज़ा पहुंचाई जाती तो ग़िज़ा पेट के जरिए से बाहर आ जाती थी। जरा तसव्वुर कीजिए, हम उस हालत में हमारा मामला हो तो क्या नमाज के मामले में हमारी मोहब्बत ऐसी रहेगी? उस वक्त की बात है। कहते मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास दाखिल हुआ, मिनल लैल लती तुइना फीहा, उस रात जिस रात उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जानलेवा हमला किया गया था। फ़क़ाला उमर अस्सलाह फ़अयक़ज़ उमर लिस्सलाति सुब्ह,
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुबह की नमाज के लिए जगाया जाता है। यानी हालत ऐसी है, क्या नमाज, यानी नमाज का वक्त है, आप इस हालत में है कि नमाज पढ़ेंगे? जख्म गहरा है, खून रिस रहा है, पेट इस कदर चीर दिया गया है कि अनाज वहां पर रहने के लिए कोई मामला ही नहीं है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुबह की नमाज के लिए जगाया जाता है। फ़क़ाला नाम, कहते हाँ उमर नमाज पढ़ेंगे। फ़क़ाला नाम, उमर नमाज पढ़ेंगे। हर माँ बाप गौर करे, सोचे, हम सोए रहते हैं, हमारे बच्चे सोए रहते हैं, मजाल है कि हमें कोई जगा दे। मुअज़्ज़िन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लाख पुकारे के लोगों, सोने वालों, नींद से बेहतर नमाज है। कोई परवाह नहीं, हमें आखिरत की परवाह रहेगी तब ना। हम तो पैदाइशी अहले हदीस है ना, हमें कुरान हदीस आसानी से मिल गया, हमें कोई परवाह नहीं, हम तो सोएंगे भाई, हम तो सोएंगे, क्योंकि हमने जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट खुद लिख ली है कि हम तो हैं अहले हदीस, हम तो कुरान और हदीस वाले, हम तो सोएंगे। फ़क़ाला नाम, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ेंगे, नमाज उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज को छोड़ेंगे नहीं। और आगे फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर क़यामत तक अपने आप को इस्लाम और मुसलमान होने का दावा करने वालों सुनो, वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरक सलाह, जो शख्स नमाज छोड़ दे इस्लाम में उसके लिए कोई जगह नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फतवे को अपने पेशानी पर बांध लीजिए, टटोलिए सुबह शाम, क्या मैं मुसलमान हूं? क्या मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूं? एक आदमी बेनमाजी हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, मुमकिन ही नहीं है। एक आदमी फजर में सोया रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और अपने आप को मुसलमान समझे, मुमकिन ही नहीं है। इस्लाम से मुनाफिक कहता है। वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह, जो नमाज को छोड़ दे इस्लाम में उसके लिए कोई जगह नहीं। हुक्म दीजिए, खुद जमे रहिए और जिस अच्छे काम पर आप जमे हैं औलाद की तरबियत इसी अंदाज से कीजिए। अंबिया किराम वैसे ही क्या करते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम आयत नंबर 54 और 55 में फरमाता है कि अंबिया अपने घर वालों को ऐसे ही किया करते थे, बाकायदा अमली तौर पर इस तरह क्या करते थे। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा दीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इस्माइल अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। इन्नहु काना सादिक़ल वादे व काना रसूलन नबिय्या, वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते रहते थे, ज़कात अदा करने का हुक्म देते रहते थे। वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के नज़दीक बड़े ही महबूब थे। कुरान क्या गहरा नुक्ता पेश करता है कि आदमी को अल्लाह की नज़र में महबूब बनना है, तौहीद, नमाज, ज़कात और दीगर अमाल करने के साथ साथ दूसरों को हुक्म भी देना है, दूसरों को हुक्म भी देना है। लिहाजा औलाद की तरबियत के मामले में ये बहुत ही अहम मामला है कि नमाज पर वालिदैन की खास नजर होनी चाहिए, नमाज से खुसूसी मोहब्बत होनी चाहिए और अमली तौर पर औलाद को हुक्म दे के बेटे नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज अदा कर। बाद लोगों का बहाना होता है, पता नहीं मस्जिद के बारे में सोचते हैं, नमाज के बारे में सोचते हैं, ऐसा लगता है कोई हमें पीछे से खींच रहा है, जाने का मन ही नहीं करता। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अब वही शख्स दुकान जा रहा है वक्त पर, वही शख्स शहर से बाहर तक काम करने के लिए जा रहा है, वही शख्स दुनिया का हर काम कर रहा है, दुनिया के हर मोड़ में आपको वो शख्स नजर आएगा। अज़ा के वक्त में घूमते फिरते मस्जिद के आसपास नजर आएगा, लेकिन मस्जिद में आते हुए नजर नहीं आएगा। भाई अपने दिल का मुहासबा कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दिल में अल्लाह ने मोहर तो नहीं लगा दिया है, ठप्पा तो नहीं लगा दिया है।
मुहासबा कीजिए, परेशान होइए, बेचैन हो जाइए कि मैं दुनिया का सारा काम वक्त पर कर रहा हूं और नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो आपकी जिंदगी के लिए बड़ा खतरनाक मसला है, बड़ा खतरनाक मामला है। सोचिए अपने बारे में, अपने इस्लाम का मुहासबा कीजिए, अपने ईमान का मुहासबा कीजिए। नमाज से गहरी मोहब्बत हो, अमली मोहब्बत हो, ऐसी नमाज हो कि मस्जिद के बाहर ये नमाज आदमी के अखलाक को बदल दे, आदमी के किरदार को बदल दे, आदमी के अमाल को बदल दे, आदमी की तरबियत को बदल दे, लगे कि एक नमाजी जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ने वाला देखिए अमल कर रहा है। मैदान में हो या तिजारत के मैदान में हो तो देखने वाला कहे कि वाकई वज़ा कतम है, देखने में लगे कि एक नमाजी ताजिर है, ताजिर एक नमाजी है। आप घर में हो तो आपकी बीवी को लगे, आपके बच्चों को लगे कि एक मेरे घर में जो जिम्मेदार है एक नमाजी जिम्मेदार है, इसीलिए इस कदर अच्छे से हुकूक को अदा कर रहे हैं। आप दोस्त यार में हो, पड़ोसी में हो, आपका पड़ोसी कहे कि नमाजी पड़ोसी है, ये नमाजी दोस्त है, इसीलिए इसका अंदाज शरीयत के मुताबिक है, इनका किरदार शरीयत के मुताबिक है, इनकी ज़बान शरीयत के मुताबिक है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है, ऐसी अमली नमाज होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें औलाद की तरबियत पर खास ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस के करीब आने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं, अमली तौर पर मस्जिद या फिर मस्जिद के बाहर हर मोड़ में और हर मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारने को तौफीक अता फरमाए, अपने औलाद को शरीयत के नहज पर तरबियत करने को तौफीक अता फरमाए, अपने औलाद को दीन सिखाने को तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद को जन्नत और जन्नत की नेमतों के बारे में बताने को तौफीक अता फरमाए, जहन्नम और जहन्नम की हौलनाकियों के बारे में बताने की तौफीक अता फरमाए, हमें खुद भी दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस माहौल को अपने घर में बपा करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़गार हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो मकरूज हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हैं रोज़गार तो उनका हामी और नासिर बन जा। मस्जिद में काम चल रहा है, रोज़गार हमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के तामीरी कामों में बढ़ चढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, और जिन्होंने हजरात ने तेरे घर में ताउन किया उनके पैसों को तू जन्नत में जाने का जरिया बना दे, आमीन। मज़ीद कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए हर इतवार को सुबह 8:30 बजे इसी मस्जिद में मर्द और ख़वातीन को शिरकत फरमाने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन।